मेरे मित्र, सत्य की कोई परंपरा नहीं होती। सत्य की कोई परंपरा नहीं होती। हम छोटे-छोटे पंखों के लोग, विराट आकाश है, अनंत अज्ञात है, असीम सागर है। हमारी छोटी-सी डोंगी, छोटी-सी पतवारें, अज्ञात में उतरने में डर लगता है। हाँ, बहुत से यात्री जिस घाट से उतरते रहे हो और बहुत से यात्री उल्लेख को छोड़ गए हो कि भय न करना, हम उतरे और पहुँच गए। तुम भी उतरोगे तो पहुँच ही जाओगे। उनकी गवाहियाँ, उनके प्रमाण पत्र तो थोड़ा साहस देता है, थोड़ा विश्वास देता है कि जब एक पहुँचा है मेरे जैसा ही आदमी, तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। नए के लिए कोई साक्षी नहीं होती, कोई गवाही नहीं होती, कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। कैसे हो सकता है? मैं जिस काम के लिए आपको कह रहा हूँ वो बिल्कुल नया है। आपके जीवन में इतनी नयापन आज तक नहीं हुई होगी। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि सत्य सदा नवीन है, नया है, नित्य नूतन है, ताज़ा है। ऐसा ताज़ा है कि जैसे सुबह की ओस, सुबह-सुबह खिले गुलाब के फूल। सत्य सदा वर्तमान में होता है। उसका कोई अतीत नहीं होता, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। सत्य में उतरने का साहस चाहिए, दुस्साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। भय लगेगा, मैं मानता हूँ कि भय लगेगा, लेकिन क्या भय के कारण हम छोड़ दें? भय के बावजूद भी उतरने का साहस जुटाना पड़ेगा, और जो भय के बावजूद भी उतरने को राज़ी है, वह ज़रूर पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, तो परमात्मा भी हमारी तलाश कर रहा है। वह भी बरसों बरस से हमारा इंतज़ार कर रहा है। अगर हम अस्तित्व के सत्य को खोजने चले हैं, तो सत्य भी आतुर है कि यह बच्चा हमें ज़रूर खोज ले। यह हमारे और सत्य के बीच लुका-छिपी का खेल ही तो लीला है। जीवन लीला क्या है? जीवन में इतना दुःख क्या है? इतना संताप क्या है? अगर आपको सुख हो, आपको आनंद हो इस जीवन से, तो क्यों कर कोई खोजेगा इस भगवत्ता को? क्यों कर खोजेगा कोई परमात्मा को? क्यों कहेगा, क्यों उसके अनंतों प्रश्न उठेंगे कि आखिर क्यों इतना दुःख है? क्यों सामने से दिखाई देता है कि सुख आ गया, सुख आ गया, सुख आ गया। सुख आया भी नहीं कि फिर दुःख का एक बहुत बड़ा इमारत खड़ा हो जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, यह दुःख का जो अंबार है वह सिर्फ हमें जगाने के लिए है कि कब तक भटकेगा रे मुसाफिर, यहाँ डेरा डालकर। क्या तुम्हें लौटना नहीं है अपने घर? ऐ मेरे बूंद, कब तक तुम इस महासागर से अलग रहोगे? आ जाओ। तुम अगर अलग हो तो बूंद हो, मुझ में मिल जाओगे तो सागर हो जाओगे। हमारा परमात्मा ऐसा है कि बूंद नहीं देखना चाहता। कहता तुम बूंद में कमज़ोर दिखाई पड़ते हो, तुम मुझ में मिल जाओ, विराट हो जाओगे। तुम मुझ में मिल जाओ, महासम्राट हो जाओगे। तुम मुझ में मिल जाओ, महासागर हो जाओगे। जब तक मुझसे तुम पृथक हो, तुम सदैव दुखी रहोगे, सदैव उलझन में रहोगे, सदैव तुम नर्क के गोते लगाओगे। नर्क क्या है? दुख, संताप। और क्या हो सकता है? जितने भी दर्द वो नर्क से कम होते हैं क्या?
अगर नर्क दूसरा होता भी है तो कौन देखा उस नर्क को? मैं यह सवाल करता हूँ उस तमाम से। नर्क यही है मेरे दोस्त, हम जिस क्षण में सुख में रहते हैं हम में परमात्मा का आंशिक रूप बढ़ जाता है। जिस समय हम दुख में रहते हैं हमारे बुरे कर्म का नतीजा हम में आंशिक रूप से बढ़ जाता है, और वही क्षण है नर्क का। वही क्षण है मेरे जीवन में जो हमने जुटाया है, जो कर्म किया है उसका प्रत्युत्तर हमें मिलता है। पुराने में चुनौती नहीं होती, पुराने में तो चुनौती हो ही नहीं सकती, जंग लगी रहती है। नए में चुनौती होती है, क्योंकि उस दुख और उस पीड़ा को झेलने की आदत सी हो गई है, इसीलिए आपको वह चुनौती नहीं देता और आप एडजस्ट करते चले जाते हैं। यार सबको दुख है, हमें भी दुख है, क्या करना, लगा हुआ है संसार में। लेकिन जैसे ही हम पुराने में चुनौती नहीं होती और नए में चुनौती होती है, इस चीज़ को जब अनुभव करते हैं, नए में चुनौती होती है, धार होती है, चमक होती है, पुकार होती है, और नए पर चलने का साहसी सन्यासी, वह साहसी हमें धर्म के जगत में कदम रखने के लिए बाधित करता है, उन्मुख करता है। मैं तुम्हें कोई नक्शा नहीं देता, क्योंकि आकाश का कोई नक्शा नहीं होता, आकाश में पगडंडी भी नहीं होती। राजपथ की तो बात ही छोड़ दो, पगडंडी भी नहीं होती है। एक कदम जो चलते हैं जितना जगह का जरूरत होता है उतना भी नहीं होता। आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो पैरों के चिन्ह नहीं छूट सकते। आपने देखा है कि पक्षी के उड़ान के साथ उसके पैर के चिन्ह छूटे हो आकाश में? परमात्मा की तरफ जाना वैसा ही है कि आप चलते जाएंगे, और इस जीवन में तो समय पर बड़ा ध्यान देते हैं, कितना समय बीत गया, यह काम नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा के जगत में समय का कोई मोल नहीं होता। बस हमारा संकल्प, हम जितने एकजुट होकर के उस मार्ग पर चलते हैं उतना हमारा आविष्कार होता चला जाता है, एक नए मनुष्य का मेरे भीतर में जन्म होता चला जाता है, और मुझे एहसास होने लगता है कि परमात्मा कोसों दूर नहीं, बस लगता है अगला सीधी परमात्मा ही है। अब परमात्मा से दर्शन ही हो जाएंगे, क्योंकि सच तो यह है कि जितना कदम हम परमात्मा की तरफ चलते हैं परमात्मा भी उतना ही कदम मेरी तरफ ही चलता है। बड़ी बड़ी लालायित है वह, बड़ी आसरा बाट निहारता है मेरे परमात्मा मेरी कि कब आओगे तुम, कब आओगे। लेकिन हम मनुष्य जाति हैं जो भटक जाते हैं छोटे छोटे तुच्छ संसार के क्रियाकर्मों में, बच्चा पैदा करने में, शादी करने में, धन संपदा जोड़ने में, मान प्रतिष्ठा जोड़ने में, पद जोड़ने में, इसी सब के पीछे संलग्न हो जाते हैं। झटका पे झटका मिलता है। दुख का एक परत छपा नहीं कि दूसरा परत खुल जाता है, फिर वह छपा नहीं कि तीसरा परत खुल जाता है। सुख है कहाँ? मैं पूछता हूँ सुख है कहाँ? लेकिन फिर भी आदमी सिर्फ लोग को देख करके कह रहे सबको दुख है, सब जिए जा रहा है, कौन सी नई बात है, हम भी तो आदमी है, जियो, एडजस्ट करता है। और परमात्मा बेचारा उस किनारे पे बैठे करता है, कोई भी नहीं जगा, एक भी तो जाग आ मेरी तरफ। मैं कहता हूँ कि परमात्मा की तरफ कोई भीड़ नहीं जाता, भीड़ जाता है उस मंदिर में भिखारी बनकर कुछ न कुछ मांगने। उस पत्थर के मूर्त से मांगता है इंसान जहाँ मिलने की कोई आस नहीं। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि तुम स्वयं परमात्मा हो जाओ, स्वयं परमात्मा से मिल लो, स्वयं उसके बढ़ते चढ़ते कदम पर चलने का साहस दिखाओ, तो पीछे हट जाता है बड़े बड़े बलवान। मैं जिस संन्यास की बात करता हूँ आपसे, वह संघर्ष का निमंत्रण है। तुम्हें जूझना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा,
समाज तुम्हारे विपरीत होगा, तुम्हारे भीड़ तुम्हारे विपरीत होगी, अतीत तुम्हारे विपरीत होगा, परंपराएं तुम्हारे विपरीत होगा, मंदिर मस्जिद तुम्हारे विपरीत होंगे, तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन अकेले होने का एक और मज़ा है, अकेले चलने का एक अलग रस है। एक अकेले होने की जो मस्ती है, अकेले चलने की जो सिंहनाद है, वह आपको अपने स्वयं का परिचय देता है। आपने सुना है, ढेर बकरी भीड़ में चलती है, सिंह तो सिर्फ अकेले चलता है। वैसे ही होता है परमात्मा का खोजी इस तमाम बलिष्ठ लोगों से, जो जीवन में खोजते हैं और कहते हैं मैं बहुत बड़ा बलिष्ठ हूँ, मैंने ये पा लिया, मैं वो पा लिया। उस सब बलिष्ठों के बलिष्ठ होते हैं जो परमात्मा को खोजने निकलते हैं। उनकी कोई भीड़ भाड़ नहीं होती। अकेले चलने का साहस हो तो मेरे इस वीडियो में पढ़िए और सहज रूप से आप अपने ध्यान को लगाइए। ध्यान ऐसा है कि बस जब भी कोई काम न रहे तो अपने सांस के रिदम को, अपने इस भ्रुकुटी जिसको बोलते हैं, यहाँ तक लगाइए। कोई ज़रूरत नहीं है यह नाभि तक जाए, फेफड़े तक जाए, बस सांस को शिथिल कर करके और छोटा कर करके बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का सांस करे और मन को कहीं जाने न दे। मन जो हर वक्त अनवरत का सोचता है, इधर का सोचता है, उधर का सोचता है, बस उसके प्रति साक्षी हो जाए। कृष्ण का जो साक्षी है निरंतर हमें यही देशना दे रहा है कि जागो, साक्षी बनो अपने तमाम कृत्य के प्रति। गीता में बार बार उसने यही घोषणा किया है, लेकिन मनुष्य जाति भाषा ही बदल दिया है। इसलिए अपने तमाम कृत्यों के प्रति साक्षी बने। चलते हैं तो अलमस्त होकर के चलना ही बन जाए। भोजन करते हैं तो सिर्फ यह देखिए, आप अपने तय कर ले, आप अपने नाम को, जो नाम है रमेश, महेश, जो भी आप अपने को कहें कि जैसे मैं सर्वेश कुमार, मैं ऐसे करता हूँ कि हाँ सर्वेश कुमार अब भोजन करने चला है, बैठ गया, अब थाली आ गई, बस अब हाथ से इस नेवाला को तोड़ना है और मुंह में लेकर के खाना है, फिर अगला नेवाला। और इस बीच में कुछ नहीं, कोई अनर्गल बातें नहीं सोचनी है, बस भोजन करना है तो भोजन करना है, स्नान करना है तो स्नान करना है। जीवन का रूप रेखा बदल जाएगा मेरे मित्र। मन को सिर्फ अपने शरीर के साथ जोड़ कर रखना ही ध्यान है। और जैसे जैसे आप इस होश को बढ़ाइएगा, यही तो होश है। होश का मतलब क्या, कि हम अपने तमाम कृत्य को करेंगे देखते हुए, समझते हुए, कोई अनसुनी न हो जाए, कोई प्रकार की हमसे गलती न हो जाए। कर रहे हैं कुछ और मन मेरा कहीं और है, बिल्कुल नहीं। जिस काम को कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, आपको बाहर का ईमानदारी का प्रमाण भी नहीं देना है कि लोगों की नज़र में ईमानदार होना है। आपको भीतर का यह काम है, परमात्मा के द्वार की तरफ एक कदम चलना है और आपको कोई प्रमाण दूसरे को नहीं देना है, स्वयं को ही देना है। आप स्वयं से निज बने, ईमानदार बने और अपने साक्षी को बढ़ाएं। और जैसे जैसे आपका साक्षी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके अंदर में ढेर सारे नए विचार का जन्म होगा, नए प्रश्न खड़ा होंगे, क्योंकि अभी तक जो मन का जो गैप था वह खाली नहीं था। तो जो प्राकृतिक जो थी विवेक, वह दबा पड़ा था। परमात्मा का जो अलौकिकता जो थी वह पड़ा हुआ था। जैसे ही आप शून्य होते जाएंगे, जैसे ही आप अपने मन को अपने आप में समेटते जाएंगे, वैसे ही आपके अंदर का जागृति, आपके अंदर का जो अवेयरनेस, होश बढ़ेगा। वैसे ही आप देखेंगे कि भीतर में कुछ हो रहा है, कुछ नए का जन्म हो गया, नए नए प्रश्न उठते हैं और आपको यह एहसास होगा कि बाप रे बाप, ऐसे प्रश्न का उत्तर यह भीड़ या छोटा छोटा लोग क्या देगा। और बेचैन भी मत हो उस प्रश्न से, आप स्वयं फिर से बैठें, फिर से ध्यान में रमें
नहीं कोई काम जब रहे, मैं काम नहीं करने के लिए नहीं मना करता हूँ। आप सभी काम को कीजिए। काम के समय भी थोड़ा ध्यान रखिए कि मैं जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, अनर्गल नहीं सोचूंगा। अगर अनर्गल बेतुक की बात मन पर नहीं होगी, बस होश को साधते हुए करना है। और जब भीतर में धीरे धीरे नए विचार उठेंगे, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ी जान डाल देने वाली बात है। एक है दुर्योधन, अभी जो आप हैं वह दुर्योधन है। यह अपरिचित जगत के लोग जो है वह दुर्योधन है। जैसे जैसे आप ध्यान में उतरेंगे, आपके भीतर का दुर्योधन खोता जाएगा और अर्जुन का जन्म होता जाएगा। अर्जुन के पास ढेर सारे प्रश्न थे, इसीलिए तो गीता उतरा है। अर्जुन ढेर सारे प्रश्न कृष्ण से करते थे और कृष्ण उसका उत्तर देते थे, यही तो है गीता। और जैसे आप अर्जुन हो जाएंगे तो कृष्ण होने में कोई देरी नहीं है। गीता में मैं आपको एक रहस्य बता दूं कि जिस समय कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हो रहा है और अर्जुन का सारा प्रश्न जब गिर जाता है और कहता है मेरे शरीर शिथिल हो रहे हैं, उस समय जिस विराट का दर्शन होता है कृष्ण भगवान का अर्जुन को, उस क्षण में आप नहीं कह सकते कि यह अर्जुन कृष्ण नहीं है और कृष्ण अर्जुन नहीं है। सॉरी, कृष्ण तो कृष्ण है ही, अर्जुन भी कृष्ण है। मेरे मित्र, इस सत्य की परंपरा में मत बंधिए जो सत्य हमें कहीं नहीं पहुंचा रहा है। आप मंदिर में कभी भी देखिए संतुष्ट लोगों को जो कुछ न मांगने जाता हो? हर एक आदमी को मैंने मांगते हुए चित्त से वहां पहुंचते देखा है। बेटा को इस बार फर्स्ट कर दीजिएगा मैट्रिक में, इंटर में। पत्नी का भी, पत्नी मुझे मान सम्मान दे और मेरे बच्चों को खूब आदर समेत रखे, मुझे परेशान न करे, किसी के प्रेम में न पड़ जाए, मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करे। हे परमात्मा, मेरे नौकरी में प्रमोशन दे देना। अरे यह क्या है? तुमको परमात्मा हर कुछ दे करके भेजा है और तुम फिर भी भिखारी बनने का ही खाली सिर्फ तुम्हारे अंदर में एक जागृति है। सम्राट बन करके जाओ परमात्मा तक। मुझे कुछ नहीं चाहिए परमात्मा, मैं आज आनंदित होकर के नाचते हुए आपके दर्शन के लिए आया हूँ। लेकिन परमात्मा बैठ करके बेचारा मूर्त में आज तक इंतजार करता रहा कि कोई ऐसा आए, लेकिन आज तक मंदिर में वैसा व्यक्ति नहीं जाता जो कुछ नहीं मांगता हो, जो वहाँ खुशी मनाता हो, आनंद मनाता हो। कुछ मांगने की भाषा ही नहीं उसके अंदर में हो। बड़ा इंतजार कर रहा है परमात्मा, लेकिन वहाँ सब बासी फूल, जिस फूल में दुर्गंध आ रहे हैं, बस अपना दुख का मोटरी लेकर के चला जाता है मंदिर में और पटक देता है कि हे परमात्मा, ये दुख के मोटरी सब के आप रखिए और मुझे बस एक मोटा सुख का मोटरी दे दीजिए। बदले में यह नारियल ले लीजिए, बदले में यह प्रसाद ले लीजिए, बदले में यह अगरबत्ती ले लीजिए। ये क्या हो रहा है? क्या होगा? क्या आपकी भविष्यता है? क्या आप नए निर्माण कर पाएंगे अपने आप में? क्या उस परम भगवत्ता को आप खोज पाएंगे ऐसे कर लेने भर से? नहीं मेरे दोस्त। बड़ी, मैं जिस संन्यास की बात करता हूँ, उस संन्यास जीवन में संसार आपका कुछ नहीं बदलेगा। संसार में कोई प्रकार की अस्ता व्यस्तता नहीं आएगी। भीतर से आप बदलते चल जाएंगे और उसका गुणधर्म हुआ कि आपके चेहरे पे चमक होगी, आपके बातों में वह कर्म क्रियता होगी, आप ज़्यादा सन्नाटा महसूस करेंगे, आप एकांत में रहेंगे, आप एकांत में रहना पसंद करेंगे,
प्राकृतिक वातावरण आपको प्रिय लगेगा। आज इतना ही मेरे मित्र, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्र को शेयर करें, लाइक करें और फैलाएं। आप ही तो मेरे हाथ हैं, मेरे 2 हाथ, मेरे 1 मुख कितना काम करेगा। मैं आपका मुख हो जाना चाहता हूँ, मैं आपका हाथ हो जाना चाहता हूँ, मैं छा जाना था इस पृथ्वी पर अपने संदेश को लेकर के। मैं यह नहीं कहता कि मैं नंबर 1 पे जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं इस परमात्मा के कुछ काम आऊँ, कुछ लोगों को भी जगा पाऊँ, कुछ लोगों को भी अपने कर्म के प्रति, भगवता के प्रति चलने की आतुरता को भर सकूं, तो मेरा सौभाग्य होगा। और हैप्पी तो हर वक्त रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, मस्ती में रहिए। बाजा अगर बजता हो तो खूब नाचिए, खूब गाइए, जो मन करे वह कीजिए। लेकिन मन का यह मतलब नहीं कि मन आपको कहे कि भाई 12 बजे रात को तुम पानी में कूदो, मन जबरदस्ती किसी का बलात्कार करो, यह सब नहीं। मन का मतलब कि जहाँ हमें खुशी मिलती है वैसा काम हम करें। हाँ। आज इतना ही मेरे मित्र।